गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 1 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बैलन डी और 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अब देखिए, बैलन डी और जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसमें जो है ये खुद फुटबॉल वर्ष के श्रेष्ठ प्लेयर को, फुटबॉल प्लेयर को, मतलब ये मेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मेंस प्लेयर की। तो किसने जीता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी है रियाद माहरेज या डी है मोहम्मद सलाह। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खिताब है बैलन डी और फुटबॉल से संबंधित खिताब 2021 का खिताब, ये जो है लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं, ठीक है। और ये जो खिताब है, इन्होंने ये 7वीं बार ये खिताब जीता है, ठीक है। बैलन डी और 2021 का खिताब जीतने के बाद ये इन्होंने लगभग मतलब 7वीं बार ये खिताब जीत लिया है। और मैं आपको बता दूं कि मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर 28 साल बाद ही कोपा अमेरिका का खिताब जीता था, ठीक है। कोपा अमेरिका एक फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है जिसको उन्हीं की कप्तानी में जीता था 28 साल बाद ब्राज़ील को हरा के अर्जेंटीना ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में कौन सा द्वीप ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर एक गणतंत्र देश बन गया है? कौन सा द्वीप जो है वो ब्रिटेन से अलग हो गया, ठीक है, और ये एक गणतंत्र देश मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है। आपके ऑप्शन है ए बारबाडोस, बी है त्रिनिदाद और टोबैगो, सी है जमैका या डी है बहामस। तो देखिए ये सारे जो है कैरिबियाई द्वीप हैं, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बारबाडोस, ठीक है, ये जो द्वीप था ये पहले कब्जे में था, पहले नियंत्रण में था किसके? ब्रिटेन के, ठीक है। लेकिन अब जो है ये ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर एक गणतंत्र देश बन गया है। अब देखिए इसमें कैरिबियाई द्वीप जो बारबाडोस है ना, ये 29 नवंबर 2021 को आधी रात को गणतंत्र घोषित किया गया है। 29 नवंबर 2021 को याद रखिएगा। इसी के साथ यहाँ महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का शासन भी खत्म हो गया। इस मौके पर विशेष समारोह आयोजित हुआ जिसमें ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सहित कई नेता भी शामिल हुए थे, ठीक है। गवर्नर जनरल सैंड्रा मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। मतलब जो बारबाडोस है वहाँ की जो राष्ट्रपति कौन बनाई गई है? गवर्नर जनरल सैंड्रा मेसन, ठीक है। उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारत को हेरान नामक ड्रोन किस देश से प्राप्त हुआ? हाल ही में भारत को एक ड्रोन प्राप्त हुआ है जिसका नाम हेरान है। ये भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी या डी है इजराइल। तो ये जो है भारत को इजराइल से प्राप्त हुआ। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट हैं, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के बाद निर्वाचित हुए, उनको हरा के निर्वाचित हुए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका ड्रोन है, इजरायली मीडिया के अनुसार जो हेरन मार्क 2 ड्रोन है ना, ये आधुनिक तकनीकी से लैस है। अपने साथ ही ये विमान कई तरह के पेलोड्स ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन विमान में दमदार रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं जो 10,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सहायता करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। हेरान मार्क 2 विमान पहले बनाए गए हेरन UAV का उन्नत मॉडल है, ठीक है। इसकी अधिकतम गति 140 नॉट्स प्रति घंटे है। 140 नॉट्स प्रति घंटे है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और इसमें बता दूं, हेरान ड्रोन एक बार हवा में अगर उठा तो 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। और 2019 में जो है मैं आपको बता दूं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद भारतीय सेना को यह ड्रोन उपलब्ध कराया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपको इजराइल से मिला है।
अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI जो है ने किस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण है उसने जो है किस एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, बी लखनऊ सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, सी गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेसवे, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है NHAI ने भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जो है इन्होंने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा हुआ है। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा हुआ है। ठीक है, देखिए, बिहार सरकार द्वारा ग्रीनफील्ड एनलाइटमेंट को मंजूरी मिलने के बाद NHAI विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है ना, NHAI ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के संरेखण का हिस्सा सड़क निर्माण विभाग RCD जो है को सौंप दिया था, ताकि नवंबर में इसके बारे में चर्चा करने के बाद इस पे जो है प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा सके। देखिए, इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में 4-6 लेन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेसवे का 450 किलोमीटर का हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी जो है लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, या डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ये जो है हाल ही में जो है इसने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया है। ठीक है ना, 28 नवंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया है। यह उत्सव नई दिल्ली में दिल्ली हॉट INA में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक चीज और, आदि महोत्सव जो है एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है जिसका आयोजन ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? 30 नवंबर को ही इन्होंने कार्यभार संभाला है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए वाइस एडमिरल R हरि कुमार, बी वाइस एडमिरल R राजकुमार, सी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है कि भारतीय नौसेना के जो प्रमुख के रूप में जो है वाइस एडमिरल R हरि कुमार जी ने, ऑप्शन नंबर ए जो है 30 नवंबर 2021 को जो है कार्यभार संभाला। अब देखिए, इन्होंने 30 तारीख को जो है कार्यभार संभाला है और ये जो है एडमिरल करमबीर सिंह की इन्होंने जगह ली है। वाइस एडमिरल R हरि कुमार ने एडमिरल जो है करमबीर सिंह की जगह ली है, जो 30 महीने के कार्यकाल के बाद 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। ठीक है, अब देखिए, निवर्तमान जो है नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने एडमिरल हरि कुमार को भारतीय नौसेना की जो कमान है वो सौंप दी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए पराग अग्रवाल, बी सत्य नडेला, सी अनिल अग्निहोत्री, या डी मोहन अग्रवाल। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्विटर है, आपने ट्विटर यूज किया होगा। ठीक है, तो ट्विटर के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO जिसको आप बोलते हैं उसको जो है पराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। अब देखिए, ये भारतीय मूल के जो है पराग अग्रवाल जो है भारतीय मूल के हैं और इनको ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जैक डोर्सी की जगह ले लिए इन्होंने। इनके पहले जो थे यहाँ पे वो जैक डोर्सी थे, लेकिन अब इन्होंने जैक डोर्सी की जगह ले ली है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बीते दिन ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पराग अग्रवाल जो है CEO पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका ट्विटर है, इस ट्विटर की जो स्थापना हुई थी मार्च 21 2006 को, आज से 15 साल पहले। ठीक है, इसका जो मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, और डोर्सी जो थे वो अध्यक्ष थे, अभी फिलहाल मतलब कार्यकारी आपके अधिकारी थे, लेकिन अब जो है पराग अग्रवाल को चुन लिया गया जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में
वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी दादर एवं नगर हवेली, सी पंजाब एवं डी जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पूछा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है, तो वो है आपके दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सरकार ने। आपको पता ही है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है? कौन सा राज्य है जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है परियोजना शुरू करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु या डी है उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही आंसर है इसमें केरल जो है वो स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है। देखिए वो भी जो है केरल केरल पर्यटन जल्द ही 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट परियोजना शुरू करेगा। ये अपने 7 जिलों में शुरू करेगा। ठीक है, स्ट्रीट सस्टेनेबल टेंजिबल रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म हब के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यह परियोजनाओं आगंतुकों को विशिष्ट स्थानों की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए है अब्दुल्ला हमदोक, बी है उमर अल बशीर, सी है मोहम्मद ताहिर अयाला या डी है सादिक अल महदी। तो मैं आपको बताऊं कि जो नए प्रधानमंत्री के रूप में, ये पहले भी प्रधानमंत्री थे लेकिन वहां पे सैन्य तख्ता पलट होने के बाद जो है वहां पे घमासान मचा हुआ था सूडान में। बट अभी जो है फिर से अब्दुल्ला हमदोक को, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये पहले भी थे लेकिन फिर से इन्हीं को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का जो है डिसीजन लिया है इन लोगों ने। अफ्रीकी देश, ये देखिए जो सूडान है वो अफ्रीका का देश है। अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्ता पलट के बाद राजनीतिक हालात बेहद खराब हो गए थे। ठीक है, अब सेना के साथ एक समझौते पर सहमति बन गई जिसके तहत अब्दुल्ला हमदोक एक बार फिर से पद पर बहाल होंगे। ये पहले भी थे और अभी जो है सैन्य तख्ता पलट हुआ था लेकिन वहां पे कुछ बातचीत इनकी हुई, जो बात बनी है उसके बाद फिर से अब्दुल्ला हमदोक को ही जो है वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आपका ऑप्शन है ए हर्षवंती बिष्ट, ममता शर्मा, रेखा शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो हर्षवंती बिष्ट जो है वो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अभी इससे पहले जो थे वो जे एस ढिल्लो थे। ठीक है, जे एस ढिल्लो। अब देखिए ये जो है आपका हिमालय पर्वतारोहण जो भारतीय पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है, फाउंडेशन, इसकी जो पहली अध्यक्ष चुनी गई है वो हर्षवंती बिष्ट चुनी गई है। ठीक है, बस इतना से याद रखें। और रेखा शर्मा जो है वो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 1 दिसंबर 2021 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई समस्या या कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और भी काम उस पर कर सकें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करके उस कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।